नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं वैधृत योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम चर्चा करेंगे योगों के अंदर आखिरी नंबर का योग है, 27वें नंबर का योग है। वैधृत योग के बारे में काफ़ी डीप में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले योगों के बारे में कुछ खास जानकारी भी आपको दे देता हूं। आइए देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योगों को बहुत ही शुभ माना गया है, जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। अभी हम आते हैं मध्यम योगों के बारे में। तो ध्रुव योग, हर्षण योग, वरयान योग, परिग योग और ऐन्द्र योग, ये 5 प्रकार के मध्यम योग है और इसके अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 8 प्रकार के अशुभ योग। और ये 8 प्रकार के अशुभ योग वो है कि जिसके पैदा होते ही, जिसके अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर शांति पूजा करने को कहा जाता है और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो उसकी शांति पूजा फिर से करने को कहा जाता है। वो कौन से 8 अशुभ योग है वो सुनिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग, जिसके ऊपर हमने लाल रंग से राउंड मारे हुए हैं। ये 8 प्रकार के अशुभ योग है। अगर इस योग में किसी बच्चे का जन्म हो जाए और उसकी 1 साल में और 15 साल में शांति पूजा न की जाए तो उसका क्या बुरा परिणाम होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वो बच्चा पैदा होने से लेके 8 वर्ष तक उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से एक सामान्य बच्चे से ज्यादा बीमार पड़ता है। उसके बाद वो बच्चा 12 साल से लेके 21 साल का होता है, जब पढ़ाई का समय होता है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसका पढ़ाई पे से ध्यान घटने लगता है। वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। फलस्वरूप उसकी पढ़ाई में परसेंटेज घटने लगते हैं और पढ़ाई के आखिरी स्टेज में जब उसे हायर एजुकेशन करना होता है तो वो बच्चा चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद कोई बच्चा एमबीए, सीए, एलएलबी करना चाहता हो, कोई बच्चा इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करना चाहता हो, तो वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चा इन 8 अशुभ योग में पैदा हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे, वापस टॉपिक पे आते हैं कि योगों का सीरीज का आखिरी योग वैधृत योग, उसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लेते हैं मुहूर्त चिंतामणि के अंदर क्या कहा है। तो मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी बच्चा वैधृत योग में पैदा होता है,
ऐसे बच्चों की पढ़ाई के अंदर दिक्कतें आती है और वो चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। दूसरा, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं करते जिसके वो हकदार होते हैं। अर्थात मेहनत ज्यादा, लाभ कम, बुद्धि ज्यादा, पगार कम, काबिलियत बहुत, मिले कम। अर्थात वो व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने रिश्ते नातों के अंदर भी वो मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। उसके बाद मुहूर्त चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को विवाह में विघ्न होता है, विवाह में देरी होती है, कई लोगों की तो सगाई होके टूट जाती है, और अगर जो बिना कुंडली मिलाप शादी कर दी जाए तो पत्नी के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट लगा रहता है। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वैधृत योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से बहुत ही संघर्ष में रहता है। अगर किसी लड़की का जन्म वैधृत योग में हुआ हो तो ऐसी लड़कियों को प्यार, इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। अगर उस लड़की का पैदा होते ही 1 साल में और 15 साल में वैधृति शांति पूजा न किया गया हो तो वो लड़की को प्रेम संबंधों के अंदर बार बार धोखा और विश्वासघात मिलता है। अगर किसी लड़के का जन्म वैधृत योग में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को भी प्यार में, दोस्ती में, व्यापार के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर बार बार धोखा और विश्वासघात मिलता है। और अगर वो लड़के का जन्म वैधृत योग में हुआ हो और पैदा होते ही 1 साल में और 15 साल में उसकी शांति पूजा न की गई हो तो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उसके वजह से वो मानसिक दृष्टि से बहुत पीड़ित रहता है। मैं एक सलाह दूंगा कि जो भी व्यक्ति का जन्म वैधृत योग में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य क्षेत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, वरना उसे स्थिरता प्राप्त नहीं होती। अभी हम लोग वापस और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी बच्चे का जन्म वैधृत योग में होता है उसका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। और यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चों का भाग्योदय 40 साल के बाद शुरू होता है। मुहूर्त पारिजात ग्रंथ के अंदर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापे के अंदर कोई बड़ी बीमारी लगने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को 28 साल के बाद पिता से मतभेद, मनमुटाव या टकराव होने लगता है, या फिर पिता से दूर चले जाते हैं, या फिर पिता से वियोग हो जाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म वैधृत योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को और एक खास बात देखिए कि उनके स्वभाव में थोड़ा जिद, हट, गुस्सा ज़्यादा होता है और अपने ईगो के वजह से वो काफ़ी सारे रिश्ते कमज़ोर कर लेते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि वैधृत योग के जो भगवान हैं वो धूमावती भगवान है, यानी धूम्रावती माता है, और वैधृत योग के जो ग्रह देवता है वो राहु ग्रह देवता है। वैधृत योग के अंदर और एक मैंने खास बात देखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैधृत योग वाले व्यक्ति अपने स्वभाव के वजह से काफी लोगों से रिश्ते खराब कर लेते हैं और पीठ के पीछे उनकी निंदा होती भी देखी गई है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि कोई व्यक्ति का जन्म वैधृत योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर, बलवान होकर बैठा हो तो उस व्यक्ति को वैधृत योग का जो अशुभ फल है वो काफी कम हो जाता है। मेरा कहने का भावार्थ, वैधृत योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु की स्थिति बलवान हो तो वैधृत योग का अशुभ फल कम हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं
कोई व्यक्ति का जन्म वैधृत योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर राहु भी कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, राहु के वजह से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, श्रापित योग जैसे अशुभ योग बनते हो तो वैधृत योग की अशुभ फल में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि वैधृति जो योग है, इस योग में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, मुहूर्त शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि जब भी वैधृत योग आता है, यानी कि गोचर में, गोचर के अंदर जब भी वैधृत योग आता है तो कौन कौन सा काम न करें। ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी चाहिए। उसके बाद वैधृत योग के अंदर नए घर, नए दुकान, नई फैक्ट्री का ओपनिंग यानी कि उद्घाटन नहीं करना चाहिए। नया घर, दुकान, फैक्ट्री का एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन गलती से भी नहीं करना चाहिए। वैधृत योग के अंदर खेतों के अंदर बीजों का रोपण नहीं करना चाहिए। सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ वैधृत योग में गलती से भी नहीं करना चाहिए। विद्या प्राप्ति का आरंभ, ज्ञान प्राप्ति का आरंभ वैधृत योग के अंदर नहीं करना चाहिए, वरना उस काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि किसी बच्चे का जन्म वैधृत योग में हुआ हो तो उसकी शांति पूजा कैसे की जाती है और उसमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। तो ध्यान से सुनना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वैधृत योग की शांति उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन वैधृत योग हो, यानी कि आपको किसी ज्योतिषकार के पास जाके पूछना चाहिए कि इस महीने के अंदर वैधृत योग कौन से दिन आने वाला है। जिस दिन वैधृत योग हो उसी दिन वैधृति शांति पूजा करनी चाहिए। दूसरा, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से ही वैधृत योग शांति पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कठिन है। तीसरा, ये पूजा घर में गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अपने घर से दूर 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। मंदिर भी किसका होना चाहिए? तो देवादिदेव महादेव का मंदिर होना चाहिए, दुर्गा माता का मंदिर होना चाहिए, काली माता का मंदिर होना चाहिए। ऐसी कोई देवी का मंदिर हो जिसके अंदर ये वैधृत योग शांति पूजा करनी चाहिए। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि इस योग की विधि विधान क्या है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले गौ मुख प्रसव शांति की जाती है, अर्थात गाय के मुख से दोबारा जन्म। गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, प्रसव यानी डिलीवरी। गौ मुख प्रसव शांति, गाय के मुख से फिर से जन्म कराना। ये पूजा आधे घंटे की होती है और इस दरमियान पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद पूजा शुरू होती है, संकल्प लिया जाता है। संकल्प के अंदर आपके गोत्र का नाम भी लिया जाता है। संकल्प पूरा होने के बाद दीप पूजन, उसके बाद गणपति बाप्पा की पूजा, उसके बाद कलश पूजन, उसके बाद पुण्यावाचन, उसके बाद मातृका पूजन, उसके बाद नवग्रह पूजन, अधिदेव, प्रत्यधिदेव, लोकपाल, दिक्पाल पूजन, रुद्र पूजन। ये सब पूजन होने के बाद फिर 3 भगवानों की स्पेशल पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्र और रुद्र, ये तीनों की स्पेशल अलग से पूजा कराई जाती है। ये पूजा होने के बाद होम, हवन, यज्ञ होता है। उसके अंदर ये सभी भगवानों की आहुति दी जाती है और सूर्य, चंद्र, रुद्र की स्पेशल 200-200 आहुति अलग से देनी चाहिए। ये हवन हो जाने के बाद फिर आता है अभिषेक। तो अभिषेक कैसे करना है? 27 प्रकार के अलग अलग झाड़ के पत्ते, यानी कि 27 वनस्पतियों के पत्तों को तोड़ के एक पानी के टोप में डाला जाता है और उस पानी को उबाला जाता है। वो पानी थोड़ा ठंडा होने के बाद उस पानी से जिस बच्चे का वैधृत योग है उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के भी 2 अलग अलग स्टाइल है। एक
एक मट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर 27 खड्डे करने हैं और फिर उस मटके के अंदर पानी डाला जाता है और उस बच्चे का अभिषेक किया जाता है। अगर मान लो मटका न मिले, मटके के अंदर 27 खड्डे न कर सको, तो क्या करना है, एक आटा छानने की छन्नी लेनी चाहिए और उसके अंदर पानी डालना चाहिए और वो पानी बच्चे के ऊपर गिरे और उसके लिए भी कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार किए जाते हैं, अभिषेक मंत्रोच्चार किए जाते हैं। ये पूजा भी कम से कम 15-20 मिनट चलती है। उसके बाद आखिरी स्टेप आता है छाया पात्र। ये छाया पात्र क्या होता है, एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरा जाता है और उसके अंदर सुवर्ण यानी कि सोना डाला जाता है। अगर सुवर्ण न मिले तो आप पंच धातु का टुकड़ा भी डाल सकते हैं और फिर जिस बच्चे की वैधृत योग की पूजा हो वो बच्चा और उसके माँ बाप तीनों को उस छाया पात्र में अपना मुंह देखना होता है। उस समय भी पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो मंत्रोच्चार के द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटी उस छाया पात्र के अंदर ले ली जाती है ताकि बच्चे का दोष परिहार हो। ये पूरी पूजा को कम से कम 6 या 7 घंटे लगते हैं, जिसमें कम से कम 5 ब्राह्मण लगते हैं। ये पूजा होने के बाद आपको पंडित जी को दक्षिणा देनी है, उनके चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेने हैं, वो कपड़े उधर ही किधर छोड़ देने हैं और फिर घर पे आ जाना है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति वैधृत योग में पैदा होता है उसमें कौन कौन सी तकलीफें होती हैं और उसके उपाय कैसे किए जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।